देखो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 27B का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है हमारा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 6। पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री हो जाएगा ना। पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री हो गया एक तरह से। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है एक तरह से, और ये दे रखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 और अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स और प्लस 1। ठीक है, ये है। तो अब देखो डायरेक्ट इसमें लिमिट रखेंगे तो 0/0 बनता ही है इसमें। ठीक है, तो डायरेक्ट तो हम रख नहीं सकते, तो इसको पहले या तो फैक्टर करके या कैसे भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो फैक्टर ही कर लो इसके, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 6। तो इसके फैक्टर कैसे कर सके हम ये समझो। ये तो साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख लो। ठीक है, और ये प्लस साइन एक्स है ही हमारा, और माइनस, समझ गए ना। इस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया हमने। और यहाँ नीचे ये है हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब ऊपर हम लेंगे इसके साथ, जैसे इसको -1 को इसके साथ ले लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, मतलब साइन एक्स प्लस 1 और साइन एक्स माइनस 1 बनेगा। और इसमें लेंगे तो तब भी ये साइन कॉमन आ जाएगा, साइन एक्स प्लस 1 बनेगा। तो साइन एक्स प्लस 1 इसमें एक तरह से कॉमन आ जाएगा ऊपर। तो नीचे भी सेम फैक्टर हमें बनाना, क्योंकि वो कटेगा ना जब भी। तो अब ये देखो नीचे सेम फैक्टर कैसे बनेगा, जब तक यहाँ क्या होना चाहिए हमारा एक तरीके से, भाई 2 साइन स्क्वायर एक्स है ये। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस 1 कब बनेगा, जब इसमें हम क्या करें, क्या ऐड करना पड़ेगा हमें इसमें, भाई 2 साइन स्क्वायर एक्स है, एक तो 2 कॉमन आवे इसमें, साइन एक्स कॉमन आवे, और क्या बचना चाहिए साइन एक्स प्लस 1। तो इसीलिए क्या ऐड होना चाहिए हमारी तरफ से, इसमें 2 साइन एक्स ऐड होना चाहिए। ठीक है, 2 साइन एक्स ऐड होना चाहिए, जब भी तो बनेगा ना, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर एक्स है प्लस 2 साइन एक्स है, इसमें 2 साइन एक्स कॉमन आओगे तो साइन एक्स प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ है ये, अब ये कितना है 3 साइन एक्स है। ठीक है, तो 3 साइन एक्स में, लेकिन ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा ना फिर, क्योंकि ये प्लस 1 इसके साथ लेंगे, यहाँ कितना होना चाहिए एक तरीके से ये समझो। एक मिनट ऐसे करो, इसमें भी सेम उसी तरीके से बनाएंगे हम। 2 घटा दो यहाँ पे, ठीक है, और -3 साइन एक्स ये है ही, प्लस 1 ये ऑलरेडी था, और ये +2, मतलब ये वाला 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया बस। ठीक है, क्योंकि ये 3 हो जाएगा ना, देखो यहाँ भी इसके साथ, तो यहाँ भी 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगी फिर ये कैलकुलेशन आसानी से। तो अभी क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू पाई बाई 6। ठीक है, तो इसे इसके साथ लेना, साइन स्क्वायर एक्स -1 को एक साथ ले लिया, और इन दोनों को एक साथ रखा हमने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स को एक साथ लिया। नीचे इसमें कॉमन आ गया हमारा 2, तो क्या बन गया ये साइन स्क्वायर एक्स -1 हो गया, और यहाँ ये 3 साइन एक्स प्लस 3 हो गया ना, क्योंकि 2 और 1 3 हो गया। तो ये बन गया हमारा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 6। ठीक है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 6।
तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो साइन एक्स प्लस वन और साइन एक्स माइनस वन लिख सकें इसको हम, तो साइन एक्स प्लस वन और साइन एक्स माइनस वन। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा इसमें, साइन एक्स कॉमन आ गया, तो ये क्या बन गया हमारा साइन एक्स प्लस वन। समझ गए ना। नीचे यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे हम, ये भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसे भी साइन एक्स प्लस वन साइन एक्स माइनस वन लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस वन और प्लस ही लिख लो पहले, और साइन एक्स माइनस वन। ठीक है, यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो गया ये हमारा साइन एक्स माइनस वन हो गया ना, ये भी साइन एक्स माइनस वन। दिक्कत कुछ। अब ऊपर कॉमन क्या आ जाएगा, ये साइन एक्स प्लस वन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ऊपर क्या कॉमन आ गया, साइन एक्स प्लस वन कॉमन आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई सिक्स, ये हमारा चल ही रहा है, तो ऊपर कॉमन क्या आ गया, साइन एक्स प्लस वन कॉमन आ गया, और बचा क्या हमारा, एक तो ये बचा यहाँ, तो साइन एक्स माइनस वन बचा, और ये बचा प्लस साइन एक्स, ये तो बचा भाई, ये तो कॉमन ही आ गया। अब नीचे देखो क्या क्या कॉमन होगा, इसमें होगा साइन एक्स, एक मिनट, हाँ यहाँ साइन एक्स माइनस वन आएगा कॉमन। ठीक है, साइन एक्स माइनस वन कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा भाई, एक तो ये वाला बचा, टू साइन एक्स प्लस वन बचा, और कितना बचा, माइनस थ्री बचा। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई सिक्स। ठीक है, और साइन एक्स प्लस वन ये है ही हमारा, और कितना हो गया ये, टू साइन एक्स माइनस वन, ये हुआ ना। अब नीचे साइन एक्स माइनस वन ये है ही, साइन एक्स माइनस वन, यहाँ क्या बचा, यहाँ भी ये देखो दो साइन एक्स हो गया, दो साइन एक्स प्लस टू और माइनस थ्री, यही तो हुआ, तो सेम ही बन गया वैसे, ये देख लो, जो ऊपर फैक्टर बन रहा है वो ही सेम बन गया ना नीचे, दिखाई नहीं दे रहा भाई, ये टू साइन एक्स हो गया ना, टू साइन एक्स माइनस वन, और ये साइन एक्स माइनस वन है ही, साइन एक्स माइनस वन, और ये टू साइन एक्स माइनस वन हो गया, तो ये वाला कट गया। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करेंगे हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई सिक्स, ऊपर है हमारा क्या, साइन एक्स प्लस वन, और अपोन में साइन एक्स माइनस वन। अब लिमिट रख दो इसमें, तो ये क्या हो गया, साइन पाई बाई सिक्स प्लस वन, और साइन पाई बाई सिक्स माइनस वन, साइन पाई बाई सिक्स का मतलब साइन 30, साइन 30 डिग्री तो हो इसका मतलब, और ये भी साइन 30 डिग्री माइनस वन, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो, वन अपॉन टू। ठीक है, तो वन अपॉन टू प्लस वन और वन अपॉन टू माइनस वन, एलसीएम ले लिया ऊपर टू, तो ये हो गया वन प्लस टू, नीचे भी एलसीएम कितना आ गया टू, तो वन माइनस टू, तो ये टू तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर हो गया थ्री और नीचे हो गया माइनस वन, तो माइनस थ्री। ठीक है, तो माइनस थ्री क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें, कर लोगे इसको, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और कहाँ तक किए इसमें क्वेश्चन तुमने, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, करे नहीं करे इससे आगे, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बस हमें ये देखना कि डायरेक्ट लिमिट रखने से जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारी बन रही है, मैंने 8 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताई तुम्हें, अगर उनमें से कोई सी बन रही है तो हमें पहले सिंप्लीफाई करना ही है, कैसे भी करके, फैक्टर करके या एक्सपेंशन करके, या फिर एल हॉस्पिटल रूल, अभी वैसे इसमें आया नहीं। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकें हम,
वो बताएंगे आगे, ठीक है। तो हमें वो इतना सोल्व करना कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारी खत्म हो जाए। तो ये है जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस 3x अपॉन 2x प्लस साइन 3x, ये है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या कर सकें हम, भाई डायरेक्ट रखेंगे तो जीरो बन ही रहा है ये, क्योंकि यहाँ साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो का मान जीरो होता है, ये भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया, नीचे भी जीरो ही हो रहा, तो डायरेक्ट तो रखी नहीं जा सकती। तो इसलिए क्या करना चाहिए यहाँ पे हमें, नहीं ऐसे कैसे कर देंगे, प्लस में है, अगर मल्टीप्लाई में होता तो ही करते ना। अब मान लिया टू से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इसके पूरे के मल्टीप्लाई में आएगा, वो इसके पूरे के मल्टीप्लाई में आएगा, तो उससे फायदा क्या हुआ, नीचे तो ये फिर भी बचा रह जाएगा। इसी तरीके से एक्सपेंशन ही खोलने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। साइन एक्स का जो एक्सपेंशन है वो यूज करना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं इसमें, ठीक है। तो एक्सपेंशन यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंशन हमें पता ही है सारे, ठीक है। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या हो हमारा, एक्स प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, इसी तरीके से चलता चला जाएगा। लेकिन x की जगह यहाँ क्या है, ये ध्यान रखना, क्या है 2x, तो x की जगह 2x लेके चलना तुम्हें, ठीक है। मतलब जहां साइन x के एक्सपेंशन में हम x यूज करें, वहां पे x की जगह क्या यूज करना, 2x यूज करना, समझ गए ना बात मेरी। तो अब क्या, कहां से शुरू करेंगे हम, 2x प्लस 2x की क्यूब, 2x की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और प्लस डैश डैश इनफाइनाइट तक होगा ये एक्सपेंशन, और ये प्लस 3x अलग है ये हमारा, ठीक है। नीचे भी ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल नीचे भी तो ऐसे ही होगा, यहाँ साइन 3x का एक्सपेंशन खुलेगा, 2x तो ऐसे कैसे ही हमारा, और यहाँ इसका साइन 3x का एक्सपेंशन खुलेगा। यहाँ क्या करना, x की जगह 3x यूज करना, सेम फॉर्मूला है जो ऊपर एक्सपेंशन खुला हुआ है, बस x की जगह क्या यूज करना है यहाँ पे 3x, तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 3x की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और 3x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है, प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, समझ गए, कोई दिक्कत। अब देखो, अब एक चीज तुम्हें यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रही होगी, यहाँ सारे टर्म्स में x है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो x कॉमन आ जाएगा ना, या पहले एक बार एक लाइन लिख लो, थोड़ा सा तुम्हें सहूलियत रहेगी इसमें। ये तो 2x हो ही गया हमारा, ठीक है। इसको क्या लिख सके हम, 8 हो जाएगा ना, 2 की पावर 3 मतलब 8, तो क्या हो गया 8x की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है। 2 की पावर 5 की वैल्यू हो जाएगी 32, 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बैठेगी ना, तो ये हो जाएगा 32x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है। इससे थोड़ी आसानी रहेगी तुम्हें, और ये प्लस 3x है ये हमारा, नीचे भी ऐसे ही कर लेंगे, नीचे भी ये 2x तो हमारा है ही, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 3x प्लस 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 होती है 27, तो 27x की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और 3 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कितनी होगी, 3 3 होती है 27, 3 81, 3 243, ठीक है, 243 x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है, प्लस डैश डैश इन्फिनिट, ठीक है, यही तो होगा। अब तुम्हें एक चीज यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रही है, x इन सब में है, ठीक है, x इन सभी में है, तो x क्या आ जाएगा एक तरीके से कॉमन, यहाँ भी x आर में कॉमन है, यहाँ भी x आर में कॉमन है, तो x कॉमन लेके कट जाएगा, दिखाने की जरूरत नहीं, बस काट दो सीधे, एक x की पावर कम कर देना, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ क्या बचा 2,
क्योंकि x तो खत्म ही हो गया। यहाँ क्या बचेगा 8x² अपॉन फैक्टोरियल 3। यहाँ क्या बचेगा 32x⁴ रह गया ना अपॉन फैक्टोरियल 5, और ऐसे ही घटती चली जाएगी ये। और यहाँ भी कितना रह गया, सिर्फ 3 रह गया, क्योंकि कॉमन तो पूरे में ही लिया ना हमने। नीचे भी इसी तरीके से करेंगे सेम कैलकुलेशन। यहाँ तो 2 बचा, और यहाँ क्या बचा आगे, यहाँ 3 प्लस 27x² अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस 243x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अभी क्या होगा इसमें, अब लिमिट रख दो, अब लिमिट रख दो, क्योंकि अब तो रखी जा सके ना, तो लिमिट रखेंगे, बस ये 2 बचेगा। आगे की सभी टर्म्स क्या होंगी, 0। क्यों होगी 0 भाई? क्योंकि आगे के सभी टर्म्स में x है ना, और x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो सारी टर्म्स 0 हो जाएगी। ये प्लस 3 बचेगा ऐसा कैसे ही। नीचे भी सेम कैलकुलेशन होगी, ये 2 तो ऐसा कैसे ही रहेगा, और ये 3 बचेगा, और इसके बाद सारी टर्म्स 0 होंगी इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमारी बनी इस तरीके से। तो क्या हुआ, ये हो गया हमारा, ऊपर तो 2 + 3 हो गया, और नीचे भी 2 + 3 हो गया, नीचे भी 2 + 3 हो गया, मतलब 5/5 मतलब 1। ठीक है, तो 1 आंसर हो गया हमारा। समझ गए इसे बात को? तो एक्सपेंशन यूज किए हमने, एक्सपेंशन यूज करके हमने कर लिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम इसी तरह है बिल्कुल। इसमें 10x का एक्सपेंशन खोलना सिर्फ तुम्हें, 10x का एक्सपेंशन खोल के इसी तरह से x कॉमन लेके उसको काट देंगे, उसके बाद हम लिमिट रख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम करना है तुम्हें, यही चीज बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होगा, जब 10 2x का एक्सपेंशन खोलेंगे, 10x का एक्सपेंशन क्या हो हमारा, x + x³ अपॉन 3 और प्लस 2x⁵ अपॉन 15, ये एक्सपेंशन खुलेगा। लेकिन इसमें x² आ रहा है, तो x² आ रहा, नीचे भी एक्सपेंशन 10x का खुलेगा, ऊपर इसका खुलेगा, तो x तो कॉमन लेकर कट ही जाएगा। खैर ठीक है, हाँ, तो बस जो भी है वो, जो भी कॉमन लेके है वो कट देगा, बाकी में लिमिट रखने से आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं आने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में भी एक्सपेंशन ही यूज करने पड़ेंगे हमें। अब ये देखो किस तरीके से होगा, ध्यान से देखना, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ क्वेश्चन लगातार एक्सपेंशन ही यूज होंगे इनमें, तो एक्सपेंशन का ही ध्यान रखना है। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x प्लस sin x अपॉन x² प्लस 10x। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्सपेंशन ही खोलने, और तो कोई तरीका है नहीं करने का इसको। तो क्या करेंगे, एक्सपेंशन यूज करो सभी, जो भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। x तो ऐसा कैसे ही रहेगा, x की मल्टीप्लाई में cos x का एक्सपेंशन। cos x का क्या होता है, 1 माइनस 1 प्लस प्लस में ही हो ये तो सारे। ठीक है, 1 + x² अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, क्या होगा, 1 + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 और फिर प्लस x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है, ऐसे चलेगा ना, तो क्या होगा, प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। और साइन x का एक्सपेंशन क्या होगा हमारा, x ये माइनस में हो ना, एक टर्म प्लस हो, वो पहले उसमें भी गलत हो गया ना,
हैं? हाँ नहीं, पहले क्वेश्चन में भी वो गलती लिख दिया ना, साइन एक्स का एक्सपेंशन, उसमें प्लस लिखा है, हम प्लस माइनस लिखा उसमें, तो उसमें भी सही कर लेना, ठीक है, क्योंकि एक टर्म प्लस एक माइनस चलेगी इसमें, ठीक है, तो ऐसे चलेगी, ठीक है। यहाँ भी ये हो गया हमारा एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है, और माइनस डैश डैश इनफाइनाइट, तो ये हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x का तो सीधा होता ही है एक्स प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15, और यहाँ से आगे माइनस चलेगी, ठीक है, सारी टर्म माइनस नहीं होती, कुछ माइनस कुछ प्लस चलेगी, आगे का तुम्हें ध्यान नहीं रखना क्योंकि ये तीन ही टर्म बहुत है, ठीक है। तो अब ये हमारा बना, अब इससे क्या होगा कि इसकी तुम्हें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पहले इस x की इसमें, ठीक है, तो x की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। इससे पहले क्वेश्चन में आंसर पे इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिर्फ पहली टर्म बचती थी, इसीलिए वो सही कर लेना, आंसर तो वही आएगा उसका, ठीक है, बस उसमें एक टर्म प्लस एक माइनस कर लेना, ठीक है, बाकी आंसर वही आएगा क्योंकि आगे की टर्म तो वैसे भी 0 होगी ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा इसलिए वहां पे। तो ये हो गया हमारा कितना, x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डैश डैश इनफाइनाइट, ये हो गया ना, और प्लस फिर x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है, अपॉन, अब ये है हमारा एक्स स्क्वायर, अब एक तरफ से ही लिख लो इसको, पहले एक्स ही लिख लो तुम अब, ठीक है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15 माइनस डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये देखो ऊपर जो टर्म है एक जैसी टर्म बनी हुई है, तो एक जैसी जितनी भी टर्म है उन्हें एक साथ ही लिखना पड़ेगा ना, तो ये एक्स एक्स कितना हो गया, ये 2x हो गया ना, एक्स एक्स 2x, लेकिन ये तो इसमें x की क्यूब कॉमन आएगा क्योंकि इनके कोफिशिएंट तो अलग अलग हैं, तो माइनस एक्स की क्यूब कॉमन लेना तुम्हें, और क्या बचेगा अंदर 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसा बचेगा, समझ गए ना, क्योंकि दोनों माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस होगा, इसमें भी ऐसे ही होगा, इसमें क्या कॉमन होगा, एक्स की पावर 5 कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 और प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है। नीचे नीचे तो ये है ही हमारा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15 माइनस डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है। तो अभी हमें दिखाई दे रहा बिल्कुल साफ, x कॉमन आ जाएगा ऊपर भी और नीचे भी x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन लेके काट दो, सीधा काट के दिखाने की जरूरत नहीं, बस कम कर दो एक पावर x की, ठीक है। तो x कॉमन लेके कट गया हमारा, तो क्या बचा, यहाँ तो 2 बचा, यहाँ एक पावर कम होगी एक्स स्क्वायर 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस यहाँ पे भी एक पावर कम होगी एक्स की पावर 4 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है, माइनस डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है, अपॉन यहाँ भी एक 1 रह गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15, 4 रह गया ना, 4 एक पावर कम होगी ना, तो ये आ गया। अब लिमिट रख दो इसमें, अब लिमिट रखने से क्या होगा, यहाँ से आगे की सारी टर्म तो 0 हो जाएंगी, नीचे यहाँ से आगे की सारी टर्म 0 हो जाएंगी, तो ऊपर तो बस 2 ही बचा ना, नीचे 1 बचा, तो ये रह गया 2 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0, ऐसे होता चला जाएगा इनफाइनाइट तक, और नीचे भी, नीचे तो सारी ये 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस डैश डैश, ठीक है, तो कितना आंसर आ गया हमारा 2, ठीक है, तो 2 आंसर हो गया, तो समझ गए ना, तो इस तरीके से होगा।
कोई दिक्कत इसमें? हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में भी ऐसे ही करना है तुम्हें सेम। 14 में भी सेम कैलकुलेशन है, 10x का एक्सपेंशन यही खुलेगा, ठीक है। यहां से आगे ये 10x का ही तो एक्सपेंशन है, तो 10x का एक्सपेंशन खुलेगा, फिर sin x का खुलेगा, कुछ टर्म्स कट जाएंगी इसमें, क्योंकि x इसमें भी आओगा और sin x वाले में भी x आओगा, तो फिर कटेगा ना, तो जो कटेंगे उनको काट दियो, बाकी जो एक जैसी हैं उनको इस तरीके से लिखना, फिर मतलब सेम कोफिशिएंट वाली टर्म, ठीक है। तो नीचे साइन की क्यूब x है, तो नीचे भी एक्सपेंशन ही खुलेगा, नीचे भी एक्सपेंशन ही खुलेगा, ठीक है। वैसे इसको हम और तरीके से भी देख सकें थोड़ा करके, अगर ये तुम्हें ज्यादा क्योंकि इसमें साइन एक्स बनेगा फिर तुम्हें उसकी क्यूब भी करना, तो ये ज्यादा बड़ा हो सके, तो इसका एक तरीके से और देख सकें करके, अगर हो सकता होगा ये ऐसे देख लो इसको करके। ये है ना, रफली कैलकुलेशन दिखा रहा हूं करके, जैसे ये है 10x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन की क्यूब एक्स, ये है ना, तो इन्हें साइन कोस में देख लो पहले चेंज करके, सिंप्लीफाई हो जा, अगर देख रहे हैं करके होगा, ठीक है, नहीं तो फिर एक्सपेंशन करके करना ही पड़ेगा। तो 10x का मतलब क्या है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और माइनस साइन एक्स है ये, और अपॉन साइन की क्यूब एक्स है, ठीक है। तो नीचे एलसीएम दिया, कोस एक्स एलसीएम आ गया, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, ये हुआ ना, और नीचे साइन की क्यूब एक्स है ही, पर कुछ नहीं बनता यहाँ तो, क्योंकि साइन एक्स कॉमन ले भी लिया हमने, तो 1 माइनस कोस एक्स बचेगा, नहीं कुछ नहीं बनता, एक्सपेंशन ही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होने का, ठीक है, होने का नहीं इस तरीके से। या अलग अलग करके देखिए एक बार, अलग अलग करके कुछ बने तो, वैसे बनने का नहीं, क्योंकि अपोन में कोस बनेगा वो दिक्कत करेगा, क्योंकि लिमिट तो इसकी 0 ही है अपोन में, लेकिन कोस 0 की वैल्यू तो 1 हो जा, कोई दिक्कत नहीं होने की। देखो एक बार अलग अलग डिवाइड करके देखो इनको, 10x अपॉन साइन की क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन की क्यूब एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और साइन की क्यूब एक्स, और माइनस साइन एक्स अपॉन साइन की क्यूब एक्स, तो एक साइन कट गया, 1 अपॉन कोस रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना रह जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यही तो बचेगा ना। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, तो साइन कोस 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये तो ठीक है, लेकिन इसकी है समस्या, ये नहीं बनने का, क्योंकि इसमें तो बनने का नहीं, कैसे बनेगा, एक्सपेंशन ही करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं इसका और, ठीक है। तो एक्सपेंशन से ही करना, वो कोशिश कर रहा था मैं, अगर हो जाए बिना एक्सपेंशन के, एक्सपेंशन ही करना पड़ेगा, मतलब साइन एक्स का जो एक्सपेंशन खोल लेंगे उसकी क्यूब का फॉर्मूला खोलना तुम्हें, ठीक है। और क्यूब का फॉर्मूला खोलने का मतलब ये है कि पूरा क्यूब का फॉर्मूला बहुत बड़ा बैठेगा, इसीलिए तुम्हें सिर्फ पहली टर्म लिखनी और उससे आगे की टर्म लिखनी नहीं, क्योंकि पहली टर्म क्या बनेगी भाई, हम किसी का भी क्यूब खोलेंगे तो जितनी भी टर्म है उनकी सबकी क्यूब भी तो लिखेंगे पहले, या नहीं, जैसे a प्लस बी की होल क्यूब खोल लेंगे तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब होगा ना, आगे की टर्म आएंगी बाद में, तो तुम्हें सिर्फ पहली पहली टर्म ही लिखनी, मतलब जितनी भी टर्म्स आएंगी उनकी क्यूब करके लिखनी, आगे प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, क्योंकि आगे की टर्म का हमें कुछ करना ही नहीं, समझ गए ना इस बात को, आगे की टर्म्स का हमें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि हमें तो पहली पहली टर्म ही तो चाहिए, तो इसलिए सारी नहीं लिखनी भाई, साइन एक्स का एक्सपेंशन ही बहुत बड़ा है, उसका तुम क्यूब करोगे फिर तो वो बहुत बड़ा बैठेगा, तो इसलिए सिर्फ तुम्हें क्या करना कि जो पहली पहली टर्म्स हैं उनको लिखना सिर्फ, और उनको लिख के कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो आज इस एक्सरसाइज के देखो ये सभी क्वेश्चन करके, धीरे धीरे कोशिश करो, जब खुद से कोशिश करोगे करने की जब ही समझ में आएंगे, मैं करता रहूंगा यहाँ पे उसका कोई फायदा नहीं है,
खुद से करने की कोशिश करो, जो नहीं होगा उसे छोड़ो वहीं पे, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि क्या हमें परेशानी आई उसमें, वो पूछोगे तो क्लियर हो जाएगी फिर। ठीक है, जो नहीं होता उसे छोड़ते रहो, आगे देखो करके, क्योंकि फॉर्मूले वगैरह सब मैंने लिखवा रखे हैं तुम्हें पहले ही, इसमें कुछ नहीं बचा हुआ। अब तो तुम्हारे माइंड की प्रैक्टिस है ये कि तुम कितना सोच पा रहे हैं इन्हें करने के लिए। तो आज करके देखो इनको, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे वो इससे पहली एक्सरसाइज में? 33। इसमें दे रखा है e की पावर x माइनस ई की पावर 4 अपॉन x माइनस 4। तो इसमें e की पावर x का एक्सपेंशन इसमें चेंज कर लो तुम, इसमें लिमिट जो है वो चेंज कर लो। मैंने एक तरीका बताया था ना कि इस तरह से लिख लेंगे ना हम, लेट x इजकल टू, जो लिमिट दे रखी 4 प्लस एच, ये हो जाएगा। तो देन क्या हो जाएगा फिर, h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा फिर, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर h टेंस टू 0 हो जाएगा ना, h में चेंज हो गया क्वेश्चन। तो x की जगह हमने क्या लिखा, 4 प्लस एच, और माइनस e की पावर 4 है ये नीचे, नीचे x की जगह 4 प्लस एच रखा ही है, 4 प्लस एच माइनस 4। ठीक है, तो 4 कैंसिल हो गया नीचे, तो क्या बच गया, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 4 इंटू ई की पावर h माइनस ई की पावर 4 अपॉन h। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो e की पावर 4 कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h हो जाएगा। अब क्योंकि e की पावर h का एक्सपेंशन खोलना आप, तो सीधा मतलब e की पावर x का क्या खुलेगा, 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 कट जाएगा, 1 कट जाएगा तो h कॉमन लेके नीचे का h काट देंगे, बाकी में लिमिट रख देंगे। मेरे ख्याल से बस यही आंसर आएगा इसका, e की पावर 4। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे करना, और तो कोई दिक्कत नहीं थी इस पहली एक्सरसाइज में। तो इस दूसरी एक्सरसाइज को भी आज करके देखो, जो क्वेश्चन नहीं हो उसे छोड़ दो, पूरी एक्सरसाइज करके देखो, जो कितने भी छूटते हो छोड़ दो, तुम जो होता हो कम से कम वो करो। ठीक है, जो नहीं होंगे वो फिर सीरियल वाइज मुझे बताना। तो ये कर लो आज, ठीक है।